नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब और खैर मकतब है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान जीके के बारे में बात करूंगा। जो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड से जो सवाल पूछे जाएंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में, उनसे संबंधित मैं दोस्तों बात करने वाला हूं। कर्मचारी चयन बोर्ड अपना कुछ अलग हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड में कुछ उटपटांग सवाल पूछे जाते हैं और बोर्ड का कुछ लेवल भी अच्छा है। अभी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी कुछ सवाल है जो अच्छे पूछे थे। दोस्तों, सवालों की गहराई में जाने के बजाय आप सवाल को अच्छी तरीके से याद करें, अच्छा रहेगा। तो मैं शुरू करता हूं समय की नज़ाकत देखते हुए। दोस्तों, पाली जिले में जो सेवाड़ी का जैन मंदिर है उसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, पाली जिले में सेवाड़ी जो जैन मंदिर है वो भूमि शैली का मंदिर है। दोस्तों, एक शैली के बारे में जरूर सवाल आता है, पंचायतन शैली, भूमि शैली, द्रविड़ शैली, आर्यन शैली, जो भी है। आप जो भी किताबें पढ़ रहे हैं उसमें शैली के सवाल को अच्छी तरीके से आप नोट करें, उससे संबंधित एक सवाल जरूर आता है। आगे मैं दोस्तों बात करूं तो महाराज संत महापुरुष जाम्बू जी के बारे में बात करूंगा। जाम्बू जी ने जंब सागर ग्रंथ की रचना की और ये पर्यावरण वैज्ञानिक पूछे माने जाते हैं। अधिकतर सवाल परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। जब राजस्थान जीके की बात होती है और पेपर में जब राजस्थान जीके आता है तो इस महान संत के बारे में एक सवाल जरूर पूछा जाता है, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे सेट का हो, चाहे एलडीसी का हो, यूडीसी का हो या टीचर्स भर्ती का हो, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान जीके जब आता है तो उसमें संत महापुरुष जाम्बू जी के बारे में एक सवाल पूछा जाता है। पर्यावरण संबंधित अगर कोई सवाल आएगा तो महाराज जाम्बू जी के बारे में जरूर पूछा जाएगा, या खेजड़ली के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा खेजड़ली अमृता देवी जो शहीद हुई थी उनसे संबंधित है, और जाम्बू जी महाराज ने भी जीवों की रक्षा के लिए एक अपना अलग से धर्म संप्रदाय बनाया था। उन्होंने पेड़ों को न काटने की हिदायत दी थी, जीवों पर दया रखने की हिदायत दी थी। इसलिए जाम्बू जी महाराज को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है और इन्होंने ग्रंथ जो लिखा उसका नाम है जंब सागर। दोस्तों, याद रखें। आगे मैं दोस्तों बात करूं तो झुंझुनू जिले की बात करने जा रहा हूं। झुंझुनू जिले में एक गांव है मानसर। मानसर गांव है, एक छोटा सा गांव है मानसर। वहां पे रामायण लिखी हुई है, सोने चांदी की रामायण है। एक कमरा है, कमरा पूरा सजा हुआ है, सोने चांदी की रामायण से सजा हुआ है, और ये कमरा पोदार की हवेली में स्थित है। हवेलियां झुंझुनू की प्रसिद्ध है, शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप हवेलियों का जो पढ़ते हैं हवेलियों को, तो पोदार की हवेली को आप जरूर पढ़ें। पोदार की हवेली में आप एक पढ़ोगे कि एक छोटा सा कमरा है जो सोने और चांदी से रामायण उकेरित है। ठीक है दोस्तों, ये पोदार की हवेली में स्थित है। परीक्षा में अधिकतर सवाल पूछा जाता है महनसर गांव का संबंध है, ऐसे सवाल पूछा जाएगा। महनसर गांव का संबंध है सोने चांदी की रामायण से, लो धातु से, तांबर से, ऐसा पूछा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें। या पूछ लिया जाएगा कि महनसर पोदार की हवेली कहाँ स्थित है, तो महनसर में स्थित है। सोने चांदी की रामायण से संबंध है, मानसर है। मानसर गांव का संबंध किस जिले से है, झुंझुनू जिले से है। किस तरीके से सवाल पूछ लिया जाएगा दोस्तों, आप याद रखें। मैं आगे दोस्तों बात करूं तो गजनेर झील के बारे में बात करूंगा। गजनेर झील बीकानेर में है, और इस झील की एक अच्छी खूबी यह है कि जो इस झील के किनारे महल बने हुए हैं वो महल झील में परछाई के रूप में दिखते हैं। इसलिए इस झील को शुद्ध पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, और ये बीकानेर में है। गजनेर झील पर्यटकों को लुभाने वाली झील है, प्रसिद्ध झील है बीकानेर की, और इनको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो महारावल उदय सिंह के बारे में बात करूंगा। उदय सिंह ने उदय विलास का निर्माण कराया, वो डूंगरपुर में है दोस्तों, क्योंकि यह कंफ्यूज करने वाला सवाल है। तो ऐसा नहीं हो कि
उदय विलास का नाम आए कि उदय विलास भव्य महल कहां पर स्थित है, उदय विलास नामक भव्य महल कहां पर स्थित है, तो आपको डूंगरपुर करना है, न कि उदयपुर करना है। अधिकतर मेरे साथी क्या करते हैं कि उदय विलास नाम आया तो उदय विलास उदय सिंह से संबंधित है और ये उदयपुर में स्थित है। ऐसा ना करें, ये आप डूंगरपुर करें। ये एक झील के किनारे सुंदर महल बने हुए हैं जो महारावल उदय सिंह ने बनाए हैं और इस महलों का नाम उदय विलास है और ये डूंगरपुर में स्थित है। दोस्तों मैं आगे बात करूं राजस्थानी अकेडमियों के बारे में बात करूं तो आप ध्यान रखें, राजस्थानी जो सिंधी भाषा साहित्य अकेडमी है वो जयपुर में है, जयपुर में है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसके साथ में दोस्तों और बात करूं, संस्कृत भाषा साहित्य अकेडमी है आपके संस्कृत, तो संस्कृत भाषा साहित्य अकेडमी भी जयपुर में है, उर्दू भाषा साहित्य अकेडमी भी जयपुर में है। और इसके साथ में बात करूं राजस्थानी भाषा साहित्य अकेडमी वो बीकानेर में स्थित है दोस्तों, और संगीत कला अकेडमी है वो जोधपुर में स्थित है, आप इनको ध्यान में रखें। आगे मैं दोस्तों बात करूं इंटरनेट सेवा की बात करूं तो ये जाना पहचाना सवाल है और कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है, नायला ग्राम पंचायत का संबंध है, ऐसा करके सवाल कई बार आया है, बार बार रिपीट हो रहा है ये सवाल दोस्तों। नायला ग्राम पंचायत का संबंध है तो संबंध ये जयपुर से है। अभी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक सवाल आया था, स्पोर्ट्स के बारे में आया था, स्पोर्ट्स खेल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है, घोषणा हुई है, तो ये जयपुर में है। तो अधिकतर ने किया है जोधपुर में, तो जोधपुर नहीं है, ये जयपुर है। तो दोस्तों राजस्थान में इंटरनेट सेवा से जुड़ने वाली पहली जो ग्राम पंचायत है वो जयपुर जिले में है और उस ग्राम पंचायत का नाम नायला है दोस्तों, याद रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों बांध के बारे में, जाखम बांध के बारे में बात करूं दोस्तों, अभी जाखम बांध प्रसिद्ध रहा है कि पानी की आवक बहुत अच्छी रही बारिश के दिनों में, और ये जाखम बांध दोस्तों पेयजल और कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जाखम बांध ये प्रतापगढ़ में स्थित है और इस जाखम बांध का जो शिलान्यास है, उद्घाटन शिलान्यास है, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। मोहनलाल सुखाड़िया अब तक सबसे ज्यादा सीएम पद पर, मुख्यमंत्री पद पर रह चुके मुख्यमंत्री है। परीक्षा में सवाल ऐसे पूछा जाता है, अधिक अवधि तक किसका कार्यकाल अधिक अवधि तक रहा, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिक अवधि तक रहा, तो मोहनलाल सुखाड़िया है। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के थे और इन्होंने 17 साल अपना शासन किया था, 17 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे मैं दोस्तों बात करूं गालव गंगा के बारे में दोस्तों, तो गालव गंगा आपको ध्यान रखना है, ये गर्म पानी का झरना है जो सीकर जिले में गणेश्वर जो शिव मंदिर है उसमें स्थित है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षा में कि गालव गंगा का संबंध किस जिले से है, तो आप सीकर करें, या गालव गंगा क्या है, तो प्रश्न ऐसा आता है तो आप करें ये गर्म पानी का झरना है। गालव गंगा गणेश्वर शिव मंदिर में स्थित है। सेवाड़ के बारे में एक बार सवाल आया था, सेवाड़ का संबंध है, 2 बार आया था, सेवाड़ का संबंध है तो उदयपुर से, सवाई माधोपुर से, है ना, तो वो सवाई माधोपुर से है। एक बार आया था सेवाड़ क्या है, एक शिव मंदिर है, एक गणेश मंदिर है, ऐसा भी सवाल आया था। उसी प्रकार आपसे गालव गंगा के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों, तो इनको आप याद रखें। आगे मैं दोस्तों बात करूं अपने मारवाड़ के जो शासक हुए थे राव चंद्रसेन, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप माना जाता है दोस्तों, आप याद रखें। बहुत अच्छा शासक रहा चंद्रसेन और इसको मारवाड़ का प्रताप मानते हैं और महाराणा प्रताप का अग्रगामी मानते हैं। और इन्होंने महाराणा प्रताप की तरह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, बहुत अकबर को बहुत छकाया, अंत समय तक भी यह इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, ना अकबर के शरण में ये दोस्तों गए थे। जब नागौर दरबार लगा था तो 1570 में
उस समय सभी मारवाड़ के शासक दरबार में गए और झुक रहे थे अकबर के सामने, तो इनको झुकना अच्छा नहीं लगा और वहां से निकल गए थे। तो अकबर को बुरा लगा और अकबर ने अपने पीछे सेना भेजी, परंतु ये न पकड़ाए। जालोर शिमणा के जंगलों में चले गए और वहां पर इन्होंने छापा मार युद्ध पद्धति से अकबर की सेना को बहुत लूटा, बहुत ठिकानों को लूटा और अपनी एक छोटी सी सेना लेकर इन्होंने अकबर का सामना बनाए रखा। इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। दोस्तों याद रखें। आगे मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा। दोस्तों राव चंद्रसेन है। राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा शासक भी कहते हैं, क्योंकि अपने पूरे अकबर से गुस्साए होकर यह जंगलों में ही भटकते रहे और अकबर के ठिकानों को लूटते रहे, परंतु अकबर को इन्होंने निकाल के कुछ नहीं दिया। इसलिए इसको भूला बिसरा शासक दोस्तों कहा जाता है। आप याद रखें। आगे मैं दोस्तों बात करूं, एक सभ्यता के बारे में बात करने जा रहा हूं, कालीबंगा के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो कालीबंगा जो सभ्यता है आपको पता होगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और सौथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। आप यह याद रखें। यह सवाल कई बार पूछा गया है, RS लेवल में भी ये सवाल आया है सौथी सभ्यता का, कांस्टेबल में, LDC में, राजस्थान GK का जब पेपर होता है तो इसमें यह सवाल कई बार आया है। RS लेवल में भी आया है। सौथी सभ्यता कालीबंगा प्रथम नाम से जाना जाता है और इसका उत्खनन 1953 में हुआ था। 1953 में हुआ था और उत्खनन करता है वो अमलानंद घोष थे। कहीं BK लाल थापर वगैरह आप नहीं करें, अमलानंद घोष करें, जो 1953 में इसका उत्खनन हुआ और ये कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है। सौथी सभ्यता याद रखें, हनुमानगढ़ में स्थित है ये सभ्यता। ठीक है दोस्तों, इतना ही आज दोस्तों, और कल मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। बरवड़ एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, हिंदी शिक्षण विद्या, हिंदी व्याकरण आदि से संबंधित आपको वीडियो उपलब्ध होंगे, कक्षाएं उपलब्ध होगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, पढ़ें और पेन कॉपी लेकर उनको नोट करें, अच्छी मेहनत करें। मैं दोस्तों जो भी टॉपिक लेकर आता हूं वो टॉपिक पूर्ण सत्य है और पहले मैं उनको जांचता हूं, पढ़ता हूं और सत्यता प्राप्त होने के बाद में ही मैं आपके सामने लेकर आता हूं। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में भी इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।